हमारे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से द्वारका की हाईली डिमांडिंग लोकेशन, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग सोसाइटी, प्राइम लोकेशन के अंदर 4 BHK 3 बाथ का बहुत बढ़िया हायर फ्लोर पर फ्लैट लेकर आ गई हैं। ये जो फ्लैट है आपका टॉप फ्लोर नहीं है, हायर में ये आपका 7th फ्लोर का फ्लैट रहने वाला है। तो हम आ गए हैं सेक्टर 19 के अरविंद अपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं कि सामने आपको यहाँ पर भर भर के विजिटर पार्किंग देखने को मिल जाती है। सोसाइटी आपकी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहने वाली है। सोसाइटी के अंदर आपको बेसमेंट पार्किंग, ओपन पार्किंग, कवर्ड कार पार्किंग, सारी तरह की पार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बिल्कुल आपको सामने यहाँ पर DDA का पार्क मिल जाता है कि बिल्कुल अगर आप फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आप अपनी सोसाइटी के अंदर, तो आपको किड्स प्ले एरिया 3 पार्क यहाँ पर मिलते ही हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल आपकी सोसाइटी से बाहर निकलते ही आपको DDA का बहुत बड़ा पार्क देखने को मिल जाता है। और इसी रोड पर जब हम सीधे जाते हैं तो बिल्कुल सामने आपको गोल्फ कोर्स मिल जाता है और आपको सीधे जाकर जब आप लेफ्ट जाते हैं तो आपको द्वारका एक्सप्रेस वे मिल जाता है। तो इतनी बढ़िया प्राइम लोकेशन के अंदर आ गई हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉरिडोर में। एक फ्लोर के ऊपर आपके 4 फ्लैट रहने वाले हैं। 2 आपको स्टेयरकेस मिल जाती है, एक आपको पीछे की तरफ रहने वाली है, एक आपकी ये स्टेयरकेस रहने वाली है। लिफ्ट आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में रहने वाली है। आपका जो कॉरिडोर है वो बहुत अच्छा वेंटिलेटेड, क्रॉस वेंटिलेटेड यहाँ पर रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपके फ्लैट के साथ आपको अच्छी खासी स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये पुरानी है, लेकिन अभी जैसे ये वाला जो फ्लैट है इन्होंने बिल्कुल नई ये स्टोरेज बनवाई है अलमीरा की तरह। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी स्टोरेज को यहाँ पर मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा आपका स्टोरेज जो है वो यहाँ पर इजीली प्लान हो सकता है। हम आ गए हैं बिल्कुल हमारे फ्लैट के सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपको बहुत बढ़िया व्यू देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं साथ में जो है ये NTPC का पार्क है, पीछे सामने आपकी DDA की ये मल्टी स्टोरी आई है और बिल्कुल लेविश ग्रीन आपको व्यू मिलता है। नीचे भी आपको NTPC सोसाइटी के पार्क का व्यू देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ये आपके फ्लैट की मेन एंट्री रहने वाली है। बहुत बढ़िया वेंटिलेशन आपको फील होता है, रोशनी आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि कॉरिडोर के आपको अंदर आपको अंधेरा अंधेरा महसूस होगा। और बिल्कुल यहाँ पर आपका जो मेन डोर है ये एल्यूमिनियम का आपका एक दरवाज़ा रहने वाला है। हाइट आपको अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरा आपका यहाँ पर ये वुडन का डोर रहने वाला है। जैसे ही हम एंटर करते हैं हम आ जाते हैं हमारे इस स्पेशियस से लिविंग एरिया के अंदर। तो आपका यहाँ पर आपको ड्राइंग डाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर L शेप का देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको फॉल सीलिंग का काम देखने को मिल जाता है। हाँ, काम हम बिल्कुल इसे नया काम नहीं कहेंगे, पूरी आपको यहाँ अंदर तक धूप देखने को मिल जाती है। फॉल सीलिंग का आपको काम मिल जाता है और बिल्कुल आपकी जो ये विंडो से आपको बहुत ही ज़्यादा लाजवाब यहाँ पर व्यू देखने को मिल जाता है। बिल्कुल आपको लेविश ग्रीन व्यू मिलता है। अभी जो ये खिड़कियाँ हैं ये आपकी काफ़ी पुराने स्टाइल की बनी हुई हैं। जब आप यहाँ पर इनको निकलवा कर नई तरह की UPVC लगवाते हैं तो आपको धूप भी अच्छी मिलेगी, आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा और आपको वेंटिलेशन भी बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा कि आप जो है एक स्लाइडर जाली वाली भी प्लान यहाँ पर कर लेंगे। दूसरी आपकी UPVC लगने के बाद आप बिल्कुल ही आराम से खोलकर बैठकर यहाँ पर धूप सेक सकते हैं। और आपके ड्राइंग डाइनिंग के अंदर आपकी इस बड़ी सी पूरी विंडो से बहुत अच्छा आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। ऊपर आपको फॉल सीलिंग का काम अच्छा खासा मिल जाएगा। नीचे आपकी जो फ्लोरिंग है ये मार्बल की रहने वाली है। साइज आपके ड्राइंग रूम का जो है इस तरह से, इसकी लंबाई यहाँ पर 20 फीट के आसपास की रहने वाली है और आपकी जो चौड़ाई है ये यहाँ पर 13 फीट के आसपास की रहने वाली है। इसके बाद जो आपका ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को आप निकलवा सकते हैं। ये वुडन का पहले जैसा काम चलता था तो ये उस हिसाब से डिज़ाइन कराया गया है स्टोरेज के लिए। आप इसे निकलवा देंगे अगर तो फिर आपकी आंखों को भी बड़ा बड़ा आपका ड्राइंग डाइनिंग देखने में मतलब आपको एहसास होगा जैसे ही हम अंदर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल आपका सेपरेट डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। आपका डाइनिंग एरिया का साइज इतना अच्छा रहने वाला है कि आप 6 चेयर का डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हैं, 8 चेयर का डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो ये जो साइज़ है आपका प्रॉपर 13 बाई 13.5 के आसपास का आपको डाइनिंग एरिया का स्पेस मिल जाता है। इसके साथ साथ आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया के सामने यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है और आपके डाइनिंग एरिया के साथ में ही आपको यहाँ पर किचन भी मिल जाती है। तो पहले मैं आपको आपका कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। साइज आपको बहुत अच्छा मिलता है। ड्राई और वेट एरिया अलग किया गया है, ग्लास का पार्टीशन किया गया है। इसके बाद बिल्कुल आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया के सामने आपको यहाँ पर मिल जाती है बहुत ही बढ़िया बड़े साइज की, आपके दिल को छू लेने वाली बहुत बड़े साइज की किचन। आप देख सकते हैं
कि अगर मैं इस किचन के साइज की बात करूं तो ये किचन आपकी 12 बाई 11 के आसपास की आपको मिलती है। अब ये किचन जो है एल शेप की रखी गई है, आप इसे चाहें तो यू शेप में बनवा सकते हैं। तो बिल्कुल अभी जो किचन है आपका, ये किचन यहाँ पर जाली वाली किचन बनी हुई है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा घर मिल जाए जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम ना कराना पड़े, रेडी टू मूव सा फ्लैट हो, थोड़ा बहुत काम करवाएं, हल्के से खिड़की दरवाजे चेंज करवाएं और साफ़ सफाई करवाएं, घर की ओर शिफ्ट कर जाएं, तो बिल्कुल इस फ्लैट के अंदर वैसा ही काम हुआ है। अगर हम घर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं उसके बावजूद भी घर के अंदर आपको बहुत बढ़िया रोशनी मिलेगी, क्योंकि आपका जो ये फ्लैट है कॉर्नर का फ्लैट है, 3 साइड ओपन फ्लैट है और बिल्कुल अरविंद अपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है इसके फ्लैटों के साइज़ की वजह से, लोकेशन की वजह से, क्योंकि बिल्कुल सामने ही आपको हल्का सा चलते ही यहाँ पर जो है गोल्फ कोर्स भी मिल जाता है। अभी गोल्फ कोर्स 2 से 2-3 महीने के आसपास में खुलने वाला है, तो उसके बाद तो सेक्टर 19 की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा अब यहाँ पर जाने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं फ्लैट के कमरों के पैटर्न की, तो वो इस तरह से रहने वाले हैं। जैसे ही हमने एंट्री किया था, एंट्री करते ही हमें आपका पहला बेडरूम मिलता है वॉशरूम के साथ अटैच होकर। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका सेकंड बेडरूम मिल जाता है, आपका थर्ड बेडरूम मिल जाता है, सामने आपका फोर्थ बेडरूम मिल जाता है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आपको आपकी फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो ये हमारी मेन एंट्री थी, हम हमारी लिविंग और डाइनिंग एरिया में गए और बिल्कुल यहीं पर हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारा पहला बेडरूम मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके इस फर्स्ट वाले बेडरूम का जो साइज है इस तरह से आपका ये 12 फीट का रहने वाला है, चौड़ाई इसकी 11 फीट की रहने वाली है। तो 12 बाई 11 का आपको आपका पहला बेडरूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऊपर आपका पीओपी का काम हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम और वेंटिलेशन के लिए बढ़िया अच्छी खासी विंडो और स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। और आप देख सकते हैं कि आपके जो वॉशरूम का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। वॉशरूम के अंदर कहीं पर भी आपको सीपेज देखने को नहीं मिलती है, काम हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नया काम नहीं है फ्लैट के अंदर, लेकिन आपका पूरा का पूरा फ्लैट जो है अच्छी कंडीशन में है, सारा आपका वर्किंग फ्लैट है। फर्स्ट बेडरूम के बाद हम आ जाते हैं आपके सेकंड बेडरूम में और आपके सेकंड बेडरूम का साइज़ बिल्कुल आपकी किचन की तरह ही बहुत ज़्यादा लाजवाब बड़े साइज़ का रहने वाला है। आपकी जो इस रूम की लंबाई है वो यहाँ पर 16 फीट की है और आपकी जो चौड़ाई है ये आपकी 13 फीट की है। तो ये वाला कमरा भी आपका मतलब ऐसा ही आपका बेडरूम है कि आप यहाँ पर अपना बेड प्लान करके जब साइड टेबल प्लान करते हैं तो आपका जो ये वाला स्पेस है ये पूरा फ्री बचता है। और बिल्कुल आपको जो आपको व्यू आपके ड्राइंग रूम की बालकनी से मिला था वही सेम व्यू। तो आपके बड़े से सेकंड बेडरूम के बाद हम आ जाते हैं आपके थर्ड बेडरूम में। आपका थर्ड बेडरूम का साइज़ यहाँ पर 13 बाई 13 का आपको मिलता है। यहाँ पर आपको आपके 3 पल्लों की बड़ी सी अलमीरा मिल जाती है। ये आपका वही वॉशरूम है जो आपका सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्ट था और इसके साथ साथ यहाँ से आपको आपकी बड़ी बालकोनी जो 36 फीट की लंबी और 4 फीट चौड़ी आपकी बालकोनी है, उस बालकोनी के अंदर आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है जो कि आपकी पार्क फेसिंग बालकोनी है। तो आप मतलब देख सकते हैं कि आपके जो 2 कमरे हैं उनके अंदर आपको साउथ और वेस्ट की धूप मिलेगी। आपके ड्राइंग रूम के अंदर आपको साउथ और वेस्ट की धूप मिलेगी और यहाँ पर आपको ईस्ट की धूप मिलेगी। सुबह की धूप आपको आपकी इस बड़ी बालकोनी में मिलेगी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपको आपका फोर्थ बेडरूम। तो यहाँ पर आपके थर्ड बेडरूम के बाद हम आ जाते हैं आपके फोर्थ बेडरूम में। आपका फोर्थ बेडरूम का जो साइज़ है वो भी यहाँ पर लगभग इस तरह से, ये जो आपका है 12.5 फीट के आसपास है, इस तरह से 11.5 फीट के आसपास है। यहाँ पर आपको अलमीरा मिल जाती है 3 पल्लों की। सामने आपको आपके वॉशरूम के अंदर एक्सेस मिल जाता है। ये आपका कॉमन वॉशरूम है, तो कॉमन वॉशरूम के साथ इस रूम का एक्सेस रहने वाला है। 4 BHK 3 बाथ का आपका ये फ्लैट है और यहाँ पर भी आपको एक्सेस मिल जाता है आपकी बड़ी बालकोनी के अंदर। यहाँ पर हमें ये वाली बड़ी बालकोनी जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, तो ये जो आपका फ्लैट है इस फ्लैट के अंदर आपको ये 36 फीट की लंबी सी बालकोनी मिल जाती है। 5 फीट की चौड़ाई रहने वाली है। तो आप कितनी ही चेयर लगाकर आराम से बैठ सकती हैं, धूप सेक सकते हैं। बिल्कुल आपकी सोसाइटी का पार्क फेसिंग ये फ्लैट रहने वाला है और बिल्कुल यहाँ पर ये NTPC और अरविंद अपार्टमेंट के इस टावर के बीच में से आपको सामने आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नजर आता है जो आपका 19 का ओमैक्स आ रहा है। तो जब ये ओमैक्स का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो और भी ज़्यादा आपको जो है यहाँ से व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी इन फ्लैट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसीलिए 19, 22, 23 बहुत ज़्यादा डिमांड में अब आ चुके हैं।
19 की डेवलपमेंट की वजह से। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपके इस बड़े से साइज के 4 BHK 3 बाथ के फ्लैट की डिमांड रहने वाली है केवल 3 करोड़ 30 लाख रुपए। प्राइस आपका नेगोशिएबल रहने वाला है। सेक्टर 19 की लोकेशन है, अरविंद अपार्टमेंट है बिल्कुल बाहर। आपको विजिटर पार्किंग यहाँ पर भर भर के मिल जाती है। सामने आपको गोल्फ कोर्स मिल जाता है, पीछे आपको सेक्टर 19 का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको भाटवंदना पार्क भी यहाँ पर बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। और बाकी अगर हम बात करें वेलकम होटल की, इसके साथ साथ आपके मैक्स हॉस्पिटल की, तो 19 और 10 आपस में आमने सामने यहाँ पर रहने वाले हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी विजिट बुक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही कम टाइम के लिए बचने वाली है, क्योंकि अरविंद अपार्टमेंट के फ्लैट आते ही बिक जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप सेक्टर 19 के अंदर अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, अगर आप अरविंद अपार्टमेंट में अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, तो जल्दी से हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।